माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है, सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गुंडे, माफिया, बदमाशों के खिलाफ योगी सरकार देखिए किस कदर एक्शन ले रही है। ये बात इसी से समझ जाइए कि सरकार ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान किसी को नहीं छोड़ा। सबके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा दिया और यहाँ तक कि इन तीनों नेताओं को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया है। और शायद देखिए इसी बात से लगता है सपा मुखिया अखिलेश यादव बेहद खफा नजर आ रहे हैं और इसलिए उन्होंने इस बार सीएम योगी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कह दिया, सरकार को अपना चुनाव चिन्ह ही बुलडोजर रख देना चाहिए। तो अखिलेश यादव के इस वार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो नहीं बल्कि आजमगढ़ में उन्हें जबरदस्त टक्कर देने वाले बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ ने जरूर जोरदार जवाब दिया है। दरअसल योगी सरकार ने मुख्तार, अतीक के साथ साथ सपा नेता और मुलायम परिवार के करीबी आजम खान को भी नहीं बख्शा। रामपुर में उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा दिया और आज हालात ये हैं कि भाई आजम खान के साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। और शायद इसी वजह से तिलमिलाए अखिलेश यादव ने अयोध्या में विकास के नाम पर ढाए जा रहे मकानों को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और कह दिया कि सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। तो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनके पास एक बुलडोजर है और इसमें एक स्टीयरिंग होता है और अभी ये इधर चल रहा है और एक बार स्टीयरिंग की दिशा बदल जाने के बाद ये दूसरी दिशा में जाएगा। सरकार मनमानी कर रही है, कानून नहीं मान रही है। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा और फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है इसका भी नक्शा पास नहीं है और बहुत सारी जगह पर एक लंबी सूची एलडीए पर भी होगी और सब जगह होगी। मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सब ने देखा है। सरकार मनमानी कर रही है। सरकार कानून को नहीं मान रही। जो मर्यादाएं होती हैं राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। तो देखिए अखिलेश यादव ने इस बयान के जरिए इशारों ही इशारों में योगी सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि सपा के सत्ता में आने के बाद ये बुलडोजर दूसरी दिशा में जाएगा। तो उनकी इसी चेतावनी पर आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ चुके भोजपुरिया स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने करारा जवाब दिया है। तो उन्होंने भोजपुरिया स्टाइल में कहा, घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा के बुलडोजर। तो इससे पहले देखिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में एक जनसभा में सरकारी बुलडोजर का जिक्र छेड़ते हुए कहा था कि आज माफियाओं की अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो माफिया उत्तर प्रदेश की धरती छोड़ने को मजबूर होते हैं। 4.5 वर्ष पहले प्रदेश में जैसी सरकार थी वह केवल भाई भतीजावाद और वंशवाद करती थी। तुष्टीकरण के नाम पर आपके हक पर डकैती डालने का कार्य करती थी। गुंडागिर्दी और दंगा प्रदेश की पहचान बन चुका था। नौजवानों की नौकरी को इनके द्वारा नीलाम कर दिया जाता था। गरीबों के पेट में जाने वाला निवाले पर लोग डकैती डालने का कार्य करते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, आज नौजवान सरकारी नौकरी पा रहा है। पुलिस की भर्ती भी हमने कहा 20% बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए और 20% भर्ती 30,000 महिला पुलिस अधिकारी और महिला आरक्षक उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो मिशन शक्ति के साथ जुड़ करके
बालिका, हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम गांव-गांव तक पहुंच रहा है। वहां पर महिला बूथ बना करके महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ गांव के अंदर दिलाने के लिए जागरूकता भी पैदा कर रही है। कन्या सुमंगला योजना क्या है, सामूहिक विवाह की योजना क्या है, निराश्रित महिला पेंशन की योजना क्या है, इन सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी उनके द्वारा न केवल सुरक्षा का बल्कि सम्मान और स्वावलंबन के साथ कैसे जीवन आगे बढ़ाया जाता है यह कार्य भी किया। लेकिन साथ साथ प्रदेश के नौजवानों को नौकरी उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, पहले ये नौकरी गिरवी रखी जाती थी। एक परिवार नौकरी निकलती थी, उसके परिवार के सभी सदस्य नौकरी को गिरवी पर रख करके जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज कोई नौकरी को नीलाम करने का प्रयास करेगा तो नौकरी तो नहीं नीलाम कर पाएगा, अपने घर को जरूर नीलाम करवा देगा। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने तुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। और हर एक माफिया के लिए हमारा यही संदेश भी है कि अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी। और सरकार ने ये प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। और आज भाइयों बहनों, आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, हमने नौकरी भी दी। अभी हमारी लगभग 90,000 नौकरियां और आ रही है। हर दिन कुछ न कुछ नौकरियों के परिणाम आ रहे हैं, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इस सिफारिश में नहीं, योग्यता के आधार पर प्रदेश के नौजवानों को सम्मान देने का सरकार का कार्यक्रम का भी हिस्सा है। तो सरकारी बुलडोजर के गरजने पर भले ही देखिए अखिलेश यादव भड़क रहे हों, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि माफियों और बदमाशों के अवैध आशियाने पर बुलडोजर चलना फिलहाल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी दे दी है कि माफिया के लिए हमारा संदेश बिल्कुल साफ है। माफिया अगर गरीब, किसान, व्यापारी का जीना हराम करेंगे तो हमारी सरकार उनका जीना हराम कर देगी।